इस पखवाड़ा का थीम है श्री अन्न और मिलेट, जिसको मोटा अनाज कहते हैं। का जो मोटा अनाज है जिसका उपयोग नहीं करते थे, खाद की आवश्यकता नहीं होती है। एक आंगनबाड़ी केंद्र पे 20 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक का जो जितना बीमार हो रहा है, इम्यूनिटी कमजोर हो रहा है, वो चीज इससे दूर होगा। बात मैडम जो अभी बोली आप, मोटे अनाज उसमें लगाएं श्री अन्न, तो अन्न तो है, उसको श्री क्यों लाया गया? इसीलिए उसको सम्मान देने के लिए। कुपोषित बच्चे, अति कुपोषित के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ये चावल निकालना नहीं है, ये चावल बहुत ही फायदेमंद होता है। 100 किलो में 1 किलो। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज जो हम आ गए हैं सारण के एकमा प्रोजेक्ट में आ गए हैं, और सारण के एकमा प्रोजेक्ट में आज पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। ज़रा दिखाइएगा, इधर सजाया गया है एकमा सारण बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इधर गोद भराई है, इधर अन्नप्राशन का आयोजन किया गया है। तो ये सारी कार्य जो होते हैं आंगनबाड़ी केंद्रों पर किया जाता है। और इधर दिखाइएगा, इधर जो भी आंगनबाड़ी द्वारा लाभुकों को दिया जाता है उसका भी प्रदर्शन यहाँ पे किया गया है। पोषण पखवाड़ा के तहत सभी सेविकाओं के साथ सीडीपीओ मैडम भी यहाँ पे मौजूद हैं, सुपरवाइज़र मैडम भी मौजूद हैं। तो इन सब से थोड़ी थोड़ी बातें समझेंगे हम लोग कि क्या क्या किस विषय पर है और किस को खाने से क्या फ़ायदा होता है, वो सारी चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इधर जो मेनू लगाया गया है। देखिए इधर दिखाइए, सोमवार को पुलाव बनाया गया है, मंगलवार को आलू चना की सब्जी, बुधवार को सोया बड़ी की सब्जी और चावल, गुरुवार को रसियाव है, शुक्रवार को कद्दू चना दाल का सब्जी है, शनिवार को खिचड़ी है। ये मेनू है जो आंगनबाड़ी पर प्रत्येक हफ्ते ऐसे शेड्यूल से खिलाया जाता है बच्चों को, जो 3 से 6 साल के बच्चे होते हैं। यहाँ पे मोटे अनाज का भी प्रदर्शन किया गया है। जैसा कि आपको मालूम है कि 2023 को श्री अन्न के नाम से मिलेट्स ईयर ऑफ 2023 मनाया जा रहा है। तो इसी के उपलक्ष्य में इनका भी प्रदर्शन जोरदार तरीके से किया गया है। तो हम लोग अब थोड़ा सा सीडीपीओ मैडम से इस पर कुछ मंतव्य लेंगे कि आखिर जो श्री मिलेट्स हैं, जो मोटे अनाज है, उसको किस प्रकार से समाज में लाया जाएगा, इसके महत्व को कैसे समझाया जाएगा, इससे क्या फ़ायदे होते हैं, इन सारी चीज़ों को जानेंगे हम लोग सीडीपीओ मैडम से। तो मैडम थोड़ा सा मैडम का जो है नाम बता दें। हम सबसे पहले पिछली बार जो है भूल गए थे। मैडम का नाम श्रीमती कुमारी देवमणि है, जो एकमा प्रोजेक्ट की सीडीपीओ मैडम है। तो मैडम थोड़ा सा श्री अन्न जो मोटे अनाज हैं उनके बारे में थोड़ा सा समझाइए कि पब्लिक को इसको खाने से क्या फ़ायदा होगा। और श्री अन्न को इस बार जो आपका पोषण पखवाड़ा है उसमें स्पेशल दिया गया है मिलेट से के फ़ायदे, उसके फ़ायदे के बारे में बताइए, उससे क्या फ़ायदा है पब्लिक को। विगत 4 वर्षों से पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है, और इसमें इस वर्ष का इस पखवाड़ा का थीम है श्री अन्न और मिलेट, जिसको मोटा अनाज कहते हैं। इसके सबसे पहले इसके बारे में जानकारी देना है कि ये इसका उपज जो होता है कठिन जलवायु में भी ये अच्छा से पैदावार होता है। और ये पूर्व में इसका बहुत उपयोग होता था, लेकिन वर्तमान समय में अभी इसका उपयोग नहीं करते हैं। इसमें जैसे इसमें प्रदर्शनी भी लगा हुआ है, ज्वार बाजरा और फिर आपका बोकला है, फिर ये तीसी है और चीना और फिर कई प्रकार का है। जो मोटा अनाज है, मकई का भी उपयोग नहीं करते हैं। और कई प्रकार का जो मोटा अनाज है जिसका उपयोग नहीं करते थे, वो आसानी से उपज होता है और फिर इससे हानि भी नहीं होता है। इसमें मिनरल कार्बोहाइड्रेट ये सब पर्याप्त मात्रा में होता है, और जिससे हानि नहीं होता है, इसलिए कि इसमें खाद की आवश्यकता नहीं होती है। ये कठिन जलवायु में भी अच्छा से उपज होता है। कुल मिला के ये बात है मैडम कि मोटे अनाज का इस्तेमाल बहुत ही शारीरिक फायदेमंद है, और इनको हम लोग भूल चुके थे, इसीलिए इसको प्रचार किया जा रहा है। इसका प्रचार किया जा रहा है। प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पे 20 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक का आयोजन है निर्धारित। इसमें अलग अलग दिन है, जैसे कि किसी दिन सेविका को बैठक करना है माताओं के साथ, किसी दिन जीविका के साथ बैठक करना है, और पोषण रैली निकालना है, साइकिल रैली निकालना है, ताकि इस अनाज का प्रचार हो सके। और ये
बच्चे का इसमें मुख्य रूप से गर्भवती और प्रसूति और 6 वर्ष से कम के बच्चे के पोषण स्तर में सुधार लाना है। इसलिए ये इस चीज़ को ज़्यादा प्रचार किया गया। आज के जो आपका फूड सब जो चाइनीज क्या क्या बर्गर वगैरह बिस्किट ये सब जो देते हैं वो सब का नहीं करके चाइनीज फूड आजकल मार्केट में ज़्यादा प्रचलन हो गया है, शौक से लोग खाया इसीलिए उसको हटा के इसका उपयोग करें ताकि जो जितना बीमार हो रहा है, इम्यूनिटी कमज़ोर हो रहा है, वो चीज़ इससे दूर होगा। इसमें खाद के भी बहुत कम ज़रूरत होता है, पानी का भी कम ज़रूरत होता है और आसानी से उपलब्ध भी है और सब पर्याप्त मात्रा में मिनरल और कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन सब रहता है। और इसके अलावा केंद्र पे जो एक्टिविटी करना है ये एलएस को सेविका को एलएस को सेक्टर वाइज भी करना है, वार्ड वाइज सेविका को करना है, इसमें जनप्रतिनिधि को भी शामिल करना है। इसलिए कि जागरूक तो जनप्रतिनिधि और प्लस स्थानीय सभी लोगों को करना है ताकि उसको भी जागरूक करना है। सेविका तो जागरूक हैं ही और थीम जो है वो श्री अन्न यानी वो मोटे अनाज पे है। ये एक बात मैडम जो अभी बोली आप मोटे अनाज उसमें लगाई श्री अन्न, तो अन्न तो है उसको श्री क्यों लाया गया? इसीलिए उसको सम्मान देने के लिए ताकि उस सम्मान जिस चीज को देंगे तो सभी लोग सम्मान से खाएंगे उसको। मोटे अनाज का सम्मान हम लोग भूल चुके थे, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसके अनाज में सबसे पहले श्री नाम दिया ताकि सब लोग उसको सम्मान की भावना से देखें। और दूसरी बात है कि मोटा अनाज जो एशिया का 80% उत्पादन सिर्फ और सिर्फ भारत ही करता है और पूरे विश्व का 20% उत्पादन जो करता है सिर्फ इंडिया करता है। तो इतनी उपज हम लोग के यहाँ होते हुए भी हम लोग इसको भूल चुके थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका प्रचार प्रसार किया और मैडम द्वारा भी पूरे 15 दिन तक इसका प्रचार प्रसार किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझेंगे थोड़ा हम लोग। यहाँ फोर्टिफाइड चावल है, फोर्टिफाइड चावल के बारे में इसको क्यों प्रदर्शित किया गया है, फोर्टिफाइड चावल होता क्या है, ये चीज़ें हम लोग जानेंगे। यहाँ पर एक महिला प्रशिक्षिका हैं प्रिया जी। तो प्रिया जी आप फोर्टिफाइड चावल के बारे में थोड़ा सा हमको बताइए कि इसको क्यों लाया गया, इससे क्या फ़ायदा और कौन कौन खाते हैं। सिर्फ सी के द्वारा जो हम लोग को चावल मिलता है आंगनबाड़ी केंद्र के लिए, ये जो चावल है इसमें से फोर्टिफाइड चावल मिलाया हुआ रहता है जो कि गर्भवती महिला, प्रसूति महिला, कुपोषित बच्चे, अति कुपोषित के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। हम सेविका को बताना चाहेंगे कि वो अपने पोषक क्षेत्र में जिसे भी THR वितरण करती हैं उन्हें ये चीज़ ज़रूर बताया जाए कि ये चावल वो लोग निकाल देते हैं, ये चावल निकालना नहीं है, ये चावल बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। चलिए मैडम, तो इसके बारे में हमको बताइए कि जो फोर्टिफाइड चावल होती है उसकी मात्रा क्या होती है। इसमें 100 किलो में 1 किलो, 100 किलो में 1 किलो फोर्टिफाइड चावल की मात्रा होती है, यानी 1 क्विंटल चावल होगा तो उसमें मात्र और मात्र 1 केजी चावल फोर्टिफाइड चावल मिलाया जाता है। और उसकी पहचान चाहेंगे कि इसको बनाने के समय इसका मार नहीं निकालना है, इसमें मार भी नहीं निकाल, यानी कुकर वाला व्यवस्था आ गया इसमें कि इसको उसी में बना के रख देना है। तो फोर्टिफाइड चावल की पहचान कैसे होती है? फोर्टिफाइड चावल की पहचान होती है इसमें जो ये चमक ज़्यादा रहता है, वाइटनेस ज़्यादा है इसके में। थोड़ा सा दिखाइए, इधर फोकस करिए। देखिए ये फोर्टिफाइड चावल है, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि एकदम ये दवा की तरह सा है, एकदम उजला लग रहा है कि दवा है। तो ये दवा ही है, चूँकि 100 किलो में 1 किलोग्राम चावल मिलाना वो दवा के तरह ही कार्य करता है। के इंग्रेडिएंट के बारे में समझिए। फोर्टिफाइड चावल में विटामिन ए होता है, विटामिन B12 होता है, विटामिन 1 होता है, फॉलिक एसिड होता है, आयरन और जिंक, इतनी सारी विटामिन से और आयरन मौजूद होती है इस फोर्टिफाइड चावल में। अगर आपको इसका 1 ग्राम भी रोज़ मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है आपको। ये आपको खाने की आवश्यकता है, आपके स्वास्थ्य में सुधार देगा।
चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। सेविका भी यहाँ पे जुटी हैं, तो सेविका से भी कुछ समझेंगे कि आखिर उनको इसके बारे में ज्ञान है कि नहीं। वो आंगनबाड़ी धरातल स्तर पर रहती हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा इसका ज्ञान होना ज़रूरी है, क्योंकि वो जानकार होंगी तभी पब्लिक को समझा पाएंगी। तो सेविका, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दया देवी है। मैं केंद्र संख्या 63 से हूँ, पंचायत हंसराजपुर पंचायत से हूँ। और मैं मोटे अनाज के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे कि एक अनाज रोज़ खाने से उसकी पौष्टिकता घट जाती है, तो इसलिए हमको रोज़ बदल बदल के खाना चाहिए। सिर्फ हम लोग पहले गेहूँ चावल खाते थे, जिससे पौष्टिकता कम हो गई। ये सब पुराने ज़माने में लोग बहुत मोटे अनाज यूज़ करते थे, लेकिन वर्तमान समय में विलुप्त हो गया, और उसी को अब हम लोग भविष्य में और वर्तमान में लाने की प्रयास कर रहे हैं। अपने केंद्र पर मीटिंग के द्वारा महिला बैठक करके और सभी अपने सेविका अपने ग्राम के लोगों को बुला के, और मैं मोटे अनाज के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे एक ज़्यादा करके, जैसे एक दाल, जैसे रोज़ चना दाल खाते हैं तो उससे पौष्टिकता घट जाती है, तो कभी मसूर खाएं, कभी चना खाएं, कभी अरहर खाएं, कभी मूंग खाएं, बदल बदल के। जैसे रोज़ गेहूं की रोटी नहीं खाएंगे, किसी दिन बाजरे की रोटी खाएंगे, किसी दिन मरुआ की रोटी खाएंगे, किसी दिन मक्के की रोटी खाएंगे। इस तरह हम चेंज कर करके खाएंगे तो हमसे ज़्यादा पौष्टिकता मिलेगी। हरे साग सब्जी, और इन अनाजों को उपजाने के लिए हमें ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता है, हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता है। कम खर्च में, कम मेहनत में मैं इन सारों अनाजों की उपज अच्छी तरह से हो जाती है, जो कि मुझे घर में अच्छी तरह से सुलभ भी होगी, और खाने से मैं अपनी पौष्टिकता ज़्यादा प्राप्त होगी मुझे। इसलिए मैं सबको अपने सेवा केंद्र के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि एक अन्न सिर्फ गेहूँ चावल ना खाएं, मक्का, मरुआ, जौ, बजरा, ज्वार, तीसी, इन सब अन्नों को अपनी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रयोग करें। इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम देती हूँ। बातों से आप लोग समझ चुके होंगे सेविका की जो फ्लो था बोलने का, ये स्पष्ट करता है कि सेविका ने इस संबंध में बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त किया है और उन्होंने इस पर वर्क किया है। ये झूठी बनी बनाई बात नहीं है, क्योंकि जो बनी बनाई बात बोलेगा वो इतनी बात नहीं बोल सकता है। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि हमारे जीवन में जो मोटे अनाज की कीमत है उसको बदल बदल के खाने पर ही होगी, क्योंकि अभी दिनचर्या जो हो गई है, सभी लोगों की बिजी शेड्यूल हो गई। एक चीज़ खा रहे हैं तो कंटिन्यू खा रहे हैं, जो अच्छा लग रहा है वो कंटिन्यू किया है। तो इनका एक सजेशन जो था, जो आप कह रही थी कि हम सजेस्ट करेंगे कि सभी को कि बदल बदल के खाना खाए, तो ये इनका जो प्रयास है, इनका जो ज्ञान है, उसके लिए हम इनको सम्मान देते हैं। ये सेविका सही में वर्क करती हैं। ऐसी सेविकाओं को ICDS की बिल्कुल ज़रूरत है, ताकि ICDS के महत्व के बारे में पब्लिक भी जान सकते हैं। इसी के साथ हम अपने इस वीडियो में आप लोग से विदा लेना चाहेंगे। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में नए कोई मैटर के साथ, नई जानकारी के साथ। अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।